हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्रा। आज दोस्तों हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि एक स्क्वायर है जिसके कि चारों कोनों पे इस प्रकार से प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस टू क्यू चार्ज रखे हुए हैं, और हमें पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है। उस पे बताना है कि जो इन चारों के कारण उस पे कितना फोर्स लगेगा, जो इन चारों के कारण टोटल फोर्स लगेगा उस सेंटर पे वो कितना लगेगा। तो इसको हम सिमेट्री ऑफ चार्जेस की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर हम अलग अलग जैसे मैं प्लस क्यू का एक बार प्लस क्यू जीरो पे माइनस टू क्यू का एक बार इस पे अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। लास्ट में फाइनल नेट एफ नेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम करना पड़ेगा, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है अगर मैं अलग अलग निकालूं। उससे अच्छा मैं यहाँ पे एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट निकाल लगा सकता हूँ। जैसे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास अगर हमारे चार्ज इस प्रकार से रखे गए हैं कि उनके बीच में सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री बन रही है जैसे कि यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर में रखे गए हैं, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, इस प्रकार से चार चार्ज रखे गए हैं चारों कोनों पे। तो अगर इसके सेंटर पे मुझे देखना है कि कितना फोर्स होगा उसके कारण, तो यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ होगा इस पे देखो, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे, इससे भी इतनी डिस्टेंस पे, इससे इतनी डिस्टेंस पे, इससे इतनी डिस्टेंस पे। तो इसके कारण क्या होगा कि इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ से इतना ही फोर्स लग रहा है, वो कहीं भी मूव नहीं करने वाला है। क्योंकि यहाँ वाला इस पे इधर को लगा रहा है तो इधर वाला इधर को लगा रहा है, इधर वाला इधर को लगा रहा है तो इधर वाला इधर को लगा रहा है। इसके चक्कर में ये क्या हो जा रहा है, जो एफ नेट हो रहा है वो जीरो हो जाता है। तो जो सिमेट्री ऑफ चार्जेस होता है उसके कारण जो जिस प्रकार से भी वो सिमेट्री है उन चार्ज की बनने की, तो उन चार्ज के जो सेंटर होगा उसमें क्या होगा, फोर्स उन चारों उन मतलब चार या कितने भी चार्जों की सिमेट्री हो सकती है, उनके कारण फोर्स उस सेंटर पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये हमें पता है। अब लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, इस क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। लेकिन इस वाले चार्ज की जगह पे यहाँ पे माइनस के टू क्यू आ गया है। अब यहाँ पे माइनस के टू क्यू आ गया है, तो क्या हम फिर भी इसमें सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसके सेंटर पे फोर्स निकालने के लिए? आज हम इस क्वेश्चन में यही देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले इसको रफ कर देता हूँ, वैसे इसको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, नहीं दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने जो मतलब लगभग लगभग इसमें हमें डायग्राम में चाहिए वो सारा कुछ लगभग लगभग एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगी इसकी ये वाली डिस्टेंस। आप यहाँ पे खुद करके भी देख सकते हो। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ये ए बाई टू हो जाएगा, फिर ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी ए बाई टू हो जाएगी, फिर यहाँ पे इसको लेंथ निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो ये आप पाइथागोरस से इसकी लेंथ निकाली हमने, ए स्क्वायर बाई रूट टू। अब मुझे देखना है कि इसमें मैं ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैं कैसे लगा सकता हूँ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को? यहाँ पे मैं इस माइनस टू क्यू को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस माइनस टू क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ, क्यू माइनस के थ्री क्यू। अब देखिए क्यू में से माइनस के थ्री क्यू जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के टू क्यू ही बचेगा। मैं इस चार्ज को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, अब ये जो ये चार्ज है, जो ये चार चार्ज हैं प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इनके कारण तो यहाँ पे जो एफ नेट होगा इस टेस्ट चार्ज पे वो तो जीरो होने वाला है। चलो इसके कारण ही मैन है तो इस पे भी लिख देता हूँ, ये ए स्क्वायर बाई रूट टू है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता तो चल गया कि इन चारों के कारण जीरो होगा, क्योंकि सिमेट्री में है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये वाला भी प्लस क्यू। लेकिन यहाँ पे जो माइनस थ्री क्यू है ये सिमेट्री में नहीं है। तो जो ये सेंटर पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण लगने वाला है, इस माइनस थ्री क्यू के कारण लगने वाला है। रफ करना पड़ेगा आपको क्लियरली ना। ठीक है,
इसको भी रफ कर देता हूँ। ये आपने देख दिया यहाँ पे a² √2, ये भी a² √2 होगा। सीधी सी बात है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर का विकर्ण का आधा भी तो सेम ही होगा, विकर्ण बराबर होता है स्क्वायर में, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिखना चाहा था, मैंने कहा था मैं q प्लस का q माइनस के 3q लिख सकता हूँ। और इस प्लस q इनकी सिमेट्री बन गई। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मान लेना है, अब यहाँ पे हम -2q नहीं देखते, हम यहाँ पे एज देखते हैं कि यहाँ पे -3q चार्ज है। और इसके कारण देखना है कि जो ये यहाँ पे q0 चार्ज रखा है इस सेंटर पे, उस पर कितना चार्ज होगा, उस पर कितना फोर्स होगा, सॉरी फोर्स देखना है हमें। चलो तो शुरू करते हैं, कैसा करेंगे इसको सॉल्व, फटाफट देखते हैं। लो जी, ये इतना हमने यहाँ पे इसको बता दिया है कि -3q के कारण, -3q के कारण देखना है इस +q के। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं कि होता है 1/4πε0 q q1 q2/r²। अब यहाँ पे देखो सारी के सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आर कैप लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म पूछ रखी है तो यहाँ पे हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैसे भी ये +q0 चार्ज है, तो जो सेंटर पे +q0 चार्ज है उसके कारण जो चार्ज की डायरेक्शन होने वाली है वो, सॉरी फोर्स की जो डायरेक्शन होने वाली है वो किधर को होने वाली है, एक बार फिर से यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं है, मैं इसको अगर रफ कर दूंगा तो आपकी समझ में आया भी रहा होगा। वैसे ये ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ कि कैसे ये -3q माना मैंने, ठीक है। ये -3q है। अब देखो यहाँ पे +q0 चार्ज है, यहाँ पे सारा का सारा बाकी कैंसिल हो गया। इस -3q के कारण देखना इस पे कितना चार्ज लगेगा। अब ये देखो -3q क्या करेगा, इसको किधर को, ओ चलो कोई नहीं, जो -3q है ये क्या करेगा, इसको ये अपनी तरफ को इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस प्रकार से। तो फोर्स की डायरेक्शन तो इधर को होनी चाहिए। अब फोर्स की डायरेक्शन इधर को होगी तो यहाँ पे मैं जो पोजीशन वेक्टर लूँगा वो कहाँ से कहाँ को लूँगा, मैं ये पोजीशन वेक्टर लूँगा। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट का नाम था ओ, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम था ए, तो मैं जो पोजीशन वेक्टर लूँगा ओ से ए की डायरेक्शन में लूँगा, ओ से ए की डायरेक्शन में लूँगा। हाँ, यहाँ पोजीशन वेक्टर कैसे ले सकता था मैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल देता था। अरे चलो कोई नहीं, अलग अलग कलर से दिखा देता, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा जब हमारे पास ये वाला ऑप्शन उपलब्ध है। तो ये है जी, यहाँ पे क्या था, q0 चार्ज था। अब मैं इसको मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे करके कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल सकता था इसको, इसको मैं सेंटर पे रख सकता था, जहाँ पे कि हमारे जो इसके डायरेक्शन को साइन है वो हमारे 0 0 हैं। और यहाँ पे हमारे जो ये इसके निर्देशांक है वो हमारे क्या हैं, क्या हो जाएंगे भाई, ये देखो ये आधा है, यहाँ से a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो डायरेक्शन को निर्देशांक होंगे वो a/2 और a/2 हो जाएंगे। इधर से भी a/2, मतलब वाई डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी a/2। तो यहाँ पे मैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ROA, ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये ROA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इधर से इधर की डायरेक्शन में निकालना है, तो इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूंगा। a/2 माइनस यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, 0 0 होंगे ना इसके निर्देशांक, तो a/2 माइनस 0 आई कैप, और फिर यहाँ से y वाले का भी प्लस a/2 माइनस 0 और j कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फोर्स का, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स वेक्टर है। ठीक है जी, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे फटाफट इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो क्या क्या रखूँगा, मैं रखूँगा सबसे पहले यहाँ पे, हाँ जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिखते हैं। ये चीज़ें आपकी बेसिक में क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी इनको करने में। q/q2 इसको r³ लिख सकता हूँ मैं,
और यहाँ पे मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं ये भी बता देता हूँ। वेक्टर आर क्या होता है? वेक्टर आर जो होता है, नहीं, जो हमारी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारी? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे लगाया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। ये बार बार रफ करना पड़ रहा है। चलो, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम फटाफट इस इक्वेशन में जो जो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है, इसको अपनी जगह रखा। Q1, Q1 हमने Q0 को ले लिया, जिस सेंटर के जिस चार्ज पे देखना चाह रहा हूँ। Q2 मैंने ले लिया किधर वाले को? उधर, हमारा जो उधर वाला हमने क्या कहा? 3Q हो जाएगा ये। अभी क्या हो जाएगा? ये 3Q हो जाएगा। और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स के टाइम पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ऐसा नहीं कि माइनस का 3Q लिखोगे यहाँ पे साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो साइन वाली बातें हैं वो हमारा कौन क्लियर कर दे रहा है? ये जो फोर्स वेक्टर है, जो भी वेक्टर है जो हमारे डायरेक्शन बता रहा है, ये हमारा क्लियर कर दे रहा है। जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो की डायरेक्शन ही तो बताएगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइन। तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता है, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। R³ आर डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की? हमने कहा था A²/2 का क्या हो जाएगा? क्यूब। और बाकी बचा वेक्टर आर। वेक्टर आर ये यहाँ पे निकाला था हमने, क्या था ये? A/2 I कैप प्लस A/2 J कैप। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे जितना हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा सर हमारा, ये हो सकता है हमारा, ठीक है, ये काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा हो सकता है हमारा। ये हो जाएगा हमारा 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×8, और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब ये पूरी फ्रैक्शन ऊपर चले जाएगा। 8×3 = 24 में से होना चाहिए था, कोई नहीं। क्यू Q0 अपॉन क्या हो जाएगा? A² का क्यूब, A⁴ और यहाँ से मैं A/2 को कॉमन बाहर लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा? I+J। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये तो 2 4 जा, और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक क्या बच रहा है हमारा? ये हमारा बच रहा है, चलो वैसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे ऐसे भी हो सकता। जिस भी फॉर्म में होगा आप वो ऑप्शन से देख सकते हैं अपने। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया 12Q0/A⁴। A⁴ भी कहाँ? इस ए से एक एक कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे A⁴ क्या बच सकती थी हमारे पास? 5। A⁴ 5I+J कैप। ये हमारा इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो गाइस, आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, प्रिपरेशन प्रेप मित्रा। वहाँ में जो ये सिमेट्री ऑफ चार्जेस है, जिनके कारण मतलब उसके उनके सेंटर पे जो फोर्स है वो जीरो हो रहा है, वो कैसे होता है, वहाँ जो एक्सप्लेनेशन वाली पूरी वीडियो है मैं उस चैनल पे बनाऊँगा। आप उस चैनल को ज़रूर विजिट करें। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वहाँ की वीडियो भी अच्छी लगती है। वैसे मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो सिमेट्री वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।